आप सभी को पता होगा धूम्रपान करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब हम सिगरेट पीते हैं जो उसका लास्ट वाला फिल्टर हो जाता है उसका क्या होता है। मैं आपको बता दूं, वो जो फिल्टर है उसको गलने में लगभग 10 से 15 साल का समय लगता है, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। अभी हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा में हमारे साथ नमन गुप्ता मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, नमन ने जो सिगरेट के फिल्टर होते हैं उसी से ही करोड़ों रुपए की फैक्ट्री खड़ी कर दी है, और नमन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नमन, जो ये मैं पीछे महिलाओं को देख रहा हूँ ये काम कर रही हैं, ये क्या प्रोसेस है, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, इससे ये फर्स्ट स्टेप है अभी? जी, सबसे पहला तो कलेक्शन का स्टेप होता है। आज की डेट में इंडिया के काफ़ी सारे शहरों से और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास मटेरियल हमारी फैक्ट्री नोएडा में रिसीव होता है, और जब ये फ़िल्टर हमारे पास कलेक्ट होके आता है तो उसको हम सेपरेशन के लिए यहाँ देते हैं। ये काम पूरा हाथ से होता है क्योंकि इसकी हमारे पास कोई मशीन नहीं है अभी। तो सेपरेशन के लिए हम लोग, हमारे जितने भी गांव में लेडीज़ हैं, उनको ये सिगरेट बड्स उनके घर पे उपलब्ध कराते हैं। और ये काम है बेसिकली सिगरेट बड्स को छीलने का और छील के 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का। ये पेपर अलग करते हैं और रुआ अलग करते हैं और तम्बाकू अलग करते हैं। ये 3 चीज़ों में इसके अलग अलग हिस्से करे जाते हैं। तो सबसे पहला भाग जो हमें रिसीव होता है वो होता है फाइबर्स। ये सबको लगता है कि ये है प्लास्टिक, ये लगता सबको है कि ये कॉटन है। मेरे को भी लगता था कि ये कॉटन है, पर जब हमने रिसर्च करा तो हमें पता चला कि ये एक प्लास्टिक है और इसको 10 से 12 साल लगते हैं नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए। इसी आइडिया को फिर और रिसर्च करके एक सल्यूशन हमने तैयार करा जिससे हम इसको 100% रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फाइबर वो है जिसको हम रिसाइकिल करके इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि टॉयज़, कुशन्स, मैट्रेसेस, की चेन्स एक्सेट्रा। दूसरा भाग है ये तंबाकू जो हमें रिसीव होता है। इस तंबाकू को हम पहले रिसाइकिल करते हैं, एक इसमें बैक्टीरिया और फंगस का कॉम्पोजिशन डालते हैं, और 28 से 30 दिन बाद ये तंबाकू एक ऑर्गेनिक खाद में तैयार हो जाता है, और उसको तैयार होने के बाद हम नियर बाय गार्डन्स और नर्सरीज़ में प्रोवाइड करते हैं। और तंबाकू अपने में एक बहुत अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र वैसे भी होता है। तीसरा जो भाग है वो है ये पेपर। ये पेपर को हम रिसाइकिल करके इसके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि रिसाइकिल पेपर, डायरीज़, नोटपैड्स, कैलेंडर और बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स बनाते हैं। प्लस एक सीजनल प्रोडक्ट बनाते हैं इसका हम, मच्छर मारने की दवा, जो घर में बहुत ज़्यादा कामयाब है और समर्स और मानसून सीज़न में उसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो जैसे आपने देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सिगरेट बड्स को अपने हाथों से छीलती हैं और उसमें से एक फ़ाइबर हमें प्राप्त होता है। तो वो फाइबर्स को हम यहाँ लाते हैं जिसमें हम पूरा रिसाइकिल करेंगे। तो रिसाइकलिंग का सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारे फाइबर्स हैं उनको हम इस कटिंग मशीन में डालेंगे, और ये कटिंग मशीन का काम है इन फाइबर्स को कट करना। कट करने के बाद ये जो हमारा सिगरेट फ़िल्टर है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये बिल्कुल रुई जैसा लगने लगता है, जिससे बेसिकली ये हम इसका जो शेप है फ़िल्टर वाला वो शेप ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि ये आगे के प्रोसेसेस में ज़्यादा इजीली रिसाइकल हो जाए और आगे के फाइनल प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा अच्छी तरीके से काम में आ सके। ये एक बैच को तैयार करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंड करता है वो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं डेली, वो ज़्यादा बेहतर इसका बता पाएंगे। पर 1 से 2 मिनट में एक बैच इसका बहुत आराम से रेडी हो जाता है। जैसे ये मशीन से हमें कट होके आया इस टाइप का मटेरियल, ये कट होने के बाद हम इस ड्रम में डालते हैं। इस ड्रम में हम नॉर्मल पानी लेते हैं, पानी, और उसके ऊपर हम लोग एक हमारा खुद का बनाया हुआ एक केमिकल डालते हैं। ये केमिकल प्रोसेस करीब करीब 24 से 36 घंटे का रहता है। इस केमिकल का काम है कि एक तो इसमें से जितने भी एफ्लुएंट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं जैसे कि कार्बन, सल्फ़र, टार, निकोटीन, वो सारे केमिकल्स को ख़त्म करना। और दूसरा ये हमारे केमिकल का काम है कि इसका जो कलर है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये ब्राउन या गोल्डन कलर का है, तो 24 से 36 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद ये फाइबर कम्प्लीटली वाइट या बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जो हमारे आगे के प्रोसेसेस में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो जो हमारा रिसाइकल होने के बाद जो हमारे पास फाइबर आता है उसमें क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो उस नमी या मॉइस्चर को हटाने के लिए हमारे पास ये हमारा इंडस्ट्रियल हाइड्रो या ड्राइंग मशीन है। इसमें हम हमारा ये जो रिसाइकल्ड फाइबर है, जो रुई है, उसको हम इसमें डालेंगे,
और डालने के बाद इस मशीन को जब ऑन करेंगे तो इस मशीन का काम है इस सारे फाइबर को सुखाना। और सुखाने के बाद ये जब एक बार आधे घंटे से 40 मिनट का ये प्रोसेस होता है, ये 40 मिनट का प्रोसेस के बाद ये जो फाइबर है ये पूरा सूख जाएगा। और सूखने के बाद हम इसको एक आखिरी स्टेप में डालेंगे जिसमें हम इसकी धुनाई करते हैं, जिससे कि ये रुई के काफ़ी छोटे छोटे रेशे हो जाएं और बिल्कुल तकिए और टॉयज़ भरने के लिए बिल्कुल फिट टू यूज़ हो जाएं। तो ड्राई होने के बाद हम लोग जो हमारी रुई है उसका फाइनल स्टेप इस मशीन में करते हैं। ये मशीन को आप कह सकते हैं धुनाई मशीन या इंग्लिश में कार्डिंग मशीन। इस मशीन का काम है जो हमारा रिसाइकल्ड होने के बाद जो सूखा हुआ फाइबर है उसको धुनती है। ये मशीन धुनती का मतलब ये है कि उसको और छोटे छोटे रेशों में काटती है जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए और अपने हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स है जैसे कि तकिए, टॉयज़, की चेन्स और सारे प्रोडक्ट में भरने के लिए वो रुई बिल्कुल फिट टू यूज़ हो जाए। धुनने के बाद जो हमारा रिसाइकल्ड फाइबर है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो धुनाई के बाद हमारा जो रिसाइकल्ड फाइबर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल फिट टू यूज़ हो जाता है हमारे आगे के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जी, ये जो हमारा फाइनल रुई है इसको हम हमारे लेडीज़ को या हमारी महिलाएं को देते हैं जो अपने घर में बैठ के अपने फ्री टाइम में अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार के सारे काम करते हुए अपना रोज़गार भी कर रही हैं और घर बैठ के अपना काम से जो उनकी आमदनी हो रही है उससे अपना घर भी चला। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हम जितना ज़्यादा इस मशीन को चलाएंगे उतना ज़्यादा हमारी रुई धुनाई जा सकती है। और एक आदमी इसको अगर डेली चलाए तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप डेली चला रहे हैं इसको तो 2.5 क्विंटल से लेके 4 क्विंटल तक आप इससे धुनाई कर सकते हैं। तो जो हमें तंबाकू रिसीव हुई थी वहाँ पे सेपरेशन करने के बाद, तो ये तंबाकू को हम इस क्यारी में डालते हैं। इस क्यारी में हम लोग तंबाकू डालते हैं और इसके ऊपर एक बैक्टीरिया और फंगस का मिक्सचर डालते हैं और इसको इस क्यारी में 28 से 30 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 28 से 30 दिन के बाद ये जो तंबाकू है ये बिल्कुल खाद के रूप में तैयार हो जाता है और ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है जिसको हम आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज़ में सेल करते हैं। तो इसको कितना टाइम लगता है तैयार होने में? कुछ और बस तंबाकू डलता है इसमें, कुछ और मटेरियल भी डलता है इसमें? इसमें वैसे तो हम पेपर भी डाल सकते हैं क्योंकि वो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, पर हम लोग तंबाकू क्योंकि हमारे पास सबसे कम मात्रा में मिलती है और पेपर के हम और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ तंबाकू का ही कार, थोड़ी सी राख जो हमें रिसीव होती है बाय चांस तो वो भी हम इसमें डालते हैं। तो जैसे आपने देखा हम रिसाइकिल करते हैं सिगरेट बट्स और रिसाइकिल करने के बाद हमारे पास 2 मटेरियल आते हैं, एक पेपर और दूसरा रुई या फाइबर। तो पेपर से हम पहले रिसाइकल्ड पेपर शीट्स बनाते हैं इस टाइप की। ये पूरा हाथ से बना हुआ है, ये जनरल स्टैंडर्ड साइज़ है इसका 30 बाय 22 इंचेस। इसमें जो आप ये दाने देख सकते हैं ये बीज हैं एक्चुअली। अगर आप इस पेपर को यूज़ करने के बाद अगर इसको आप फेंकेंगे, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास क्योंकि इसका अभी मशीन नहीं है तो हमने एक पेपर मिल के साथ टाई अप करा हुआ है जो हमें शीट्स बना के देती हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान वो लोग इसमें सीड्स ऐड करते हैं जिससे कि अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है, यूज़ करने के बाद फेंकता है तो फेंकने की जगह अगर इसको आप कोई प्लांट या मतलब प्लांटर में पौधे में डालते हैं तो इससे एक आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। दो टाइप के बीज डालते हैं हम। ये जैसे ये येलो, ये थोड़ा ब्राउन कलर का पेपर है तो इस वाले में हमने बेसिल के, जिसको आप तुलसी कहते हैं, तो उसके बीज हैं और दूसरे में मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है उसके। अब ये जो शीट है हमारी, ये जो शीट है इसको हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। सारे प्रोडक्ट हमारे हैंडमेड हैं, लेडीज़ द्वारा बनाए गए हैं। तो उनमें से एक ये कैरी बैग है जो हमने बनाया है। इसको आप कहीं पर भी ले जा के यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं आप। और इस कैरी बैग को पकड़ूं तो ये जो मार्केट वाला जो कैरी बैग आता है उससे काफ़ी हैवी है ये। हमने थोड़ा हैवी इसलिए बनाया है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, पहला रीज़न। और साइजेस अगर जैसे हम अभी करंटली ये 130 GSM का है, आप अगर चाहते हैं कि हम इसका थोड़ा हल्का बनाए 100 GSM या 80 GSM वो भी बनता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 320 GSM तक हम वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। पर जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा उतना थोड़ा कॉस्ट उसका बढ़ता जाता है। अब इसके अलावा और क्या बनता है इससे?
एक तो कैरी बैग हो गया, दूसरा हम ये एनवेलप्स बनाते हैं। इसको आप अपने डेली डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए या कोरियर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम छोटे डायरीज़ और पॉकेट पैड्स बनाते हैं, उस पे कंपनी की पूरी ब्रांडिंग, और कोई जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, उनके लिए हम पूरी ब्रांडिंग करके देते हैं। प्लस हम लेटर हेड्स बनाते हैं, जैसे आप जनरली नॉर्मल A4 शीट्स यूज़ करते हैं अपने प्रिंटिंग के लिए, तो जो जनरल पेपर निकलता है वो पेड़ काट के निकलता है, तो हमारे पेपर को यूज़ करने से आप पर्यावरण को तो ऑलरेडी बचा रहे हैं, प्लस अपनी योगदान भी दे रहे हैं आगे और प्लांट्स पैदा करने में या और एफॉरेस्टेशन क्रिएट करने में। तो ये तो हो गई पेपर की। अब जो फाइबर निकलता था उसका क्या यूज़ होता है? फाइबर के हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसको जो हमारे पास जैसे ये फाइबर है, ये फाइनल जो फाइबर निकल कर आता था सिगरेट से, ये वो है जी, ये जो हम रिसाइकल करने के बाद जो हमारा एंड में रिसाइकल्ड फाइबर होता है, तो जब ये क्वालिटी चेक हो के अप्रूवल आता है, उसको हम एज अ स्टफिंग मतलब भरने के यूज़ में लाते हैं। और इसको हम लोग जैसे ये आप देख सकते हैं, ये छोटे टॉयज़ हैं, ये जैसे एक तरबूज है, ये इसके ऊपर की सारी सिलाई हाथ से हुई है। ये जो बीज बने हैं पूरा, ये कलर्स हैं, ये सब ऊन है। और सारी लेडीज़ पूरा इनको हम ट्रेनिंग, सारा इक्विपमेंट इनको सब प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग इस सब प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। तो इसमें कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल आप बनवा सकते हैं हमसे, जैसे तरबूज हुआ, ऑरेंज, बैंगन, पाइनएप्पल, टोमेटो, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो फ्रूट वेजिटेबल आपको चाहिए, वो हम कस्टमाइज़ करके बनाते हैं। प्लस ये इस टाइप के थोड़े बड़े टेडी बेयर्स हैं जो हम बनाते हैं, तो इसके बाहर का कपड़ा हम मार्केट से ख़रीदते हैं, और इसके सिलाई करने के बाद इसके अंदर की स्टफिंग हम रुई से करते हैं, जो हमारी फ़ाइनल रुई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जैसे इसके अंदर हमने हमारी फ़ाइनल रुई की स्टफिंग करी है। ये वही सेम स्टफिंग है, मतलब सेम रुई है जो हमारे रिसाइकल होने के बाद जो हमारे सिगरेट फाइबर निकलता है उससे। प्लस इसके अलावा हम कुशन्स भी बनाते हैं, जैसे आप घर में या गाड़ी में यूज़ करने के लिए कुशन्स होते हैं, वो बनाते हैं हम। और की चेन्स बनाते हैं, छोटी छोटी की चेन्स जो आप अपनी गाड़ी में या अपनी घर की चाबियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सन 2018 की, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले की बात, मैं तब अपने कॉलेज टाइम में था, और क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो मेरे को लगता था कि ये सिगरेट बड्स के अंदर जो फाइबर है वो एक कॉटन है। तो एक दिन मैंने ये सिगरेट बड्स को हमारे नोएडा शहर में बहुत जगह देखा, जैसे कि रोड साइड्स हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिगरेट पी के इस फिल्टर को ऐसे इधर उधर फेंक देते थे। तो मैंने गूगल पे और बहुत सारे सर्च इंजन्स पे रिसर्च करना शुरू करा कि ये सिगरेट बड क्या है, और इसका कोई रिसाइकलिंग का सल्यूशन एग्जिस्ट करता है इंडिया में या नहीं। तो 2018 में मैंने ये पाया कि सिगरेट बड्स का हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोई ऐसा सल्यूशन नहीं है जिससे ये सिगरेट बड्स को कोई रिसाइकल करके इसके कोई अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाए। तो इस सोच के साथ मैंने ये काम शुरू करा कि क्यों ना हम ये सिगरेट बड्स को रिसाइकल करके इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसको हम मार्केट में सेल करके एक बिज़नेस भी तैयार कर सकते हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको इस काम से जुड़ के कुछ आमदनी भी हो सके। ये बिज़नेस शुरू करने से पहले मैंने बीकॉम कंप्लीट करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जब मैं बीकॉम कर रहा था तो उस टाइम मैं सीए की तैयारी भी कर रहा था, तो आईपीसीसी लेवल तक मैंने सीए भी करा है। और अभी ये बिज़नेस के साथ साथ, क्योंकि मैं अभी 28 साल का हूँ, तो अभी एमकॉम भी मैं कर रहा हूँ। मैं आपको एक अपना किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने ये आइडिया अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने सपोर्ट ज़रूर किया। तो सबसे पहला जो सवाल उन्होंने पूछा वो ये था कि आप इसको इकट्ठा कैसे करोगे, क्योंकि जब भी हम ये बिज़नेस के बारे में किसी को बताते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है, और 2 फिल्टर इधर पड़े हैं, 4 उधर पड़े हैं, तो ये एक तरह से बहुत स्कैटर्ड है, अवेलेबल हर जगह है, पर एक जगह इकट्ठा एक साथ नहीं मिलता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे इकट्ठा करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मार्केट में अलग अलग सिगरेट की जो दुकानें हैं उनके पास गया, जो कूड़े वाले हैं उनसे हमने चर्चा करी कि क्या आप हमारी इस काम में मदद करोगे। तो कुछ लोग हमारे ऊपर हंसे, कुछ लोग बोले कि ये पागल है, कुछ लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ गलत कर रहे हो क्योंकि ये सिगरेट है। तो ये सारे चैलेंजेस हमने फेस करे स्टार्टिंग में 2018 में, पर मैं ये मानता हूँ क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और हमने इस काम के टुवर्ड्स अपना पूरा दिल से इसके ऊपर काम करा है और मेहनत करी है,
तो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले, कुछ पनवाड़ी, कुछ दुकानदार ऐसे भी मिले जिन्होंने सामने से बढ़कर हमारी मदद करी, और कुछ रैक पिकर्स और जो कूड़े वाले हैं उन लोगों ने सामने से बढ़कर ये सिगरेट बट्स अलग तरीके से इकट्ठा करना शुरू करा, और धीरे धीरे इस बिज़नेस को हमने आज की डेट में 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्शन सेंटर्स तैयार करके आज की डेट में हम इसको इस स्तर पे लाके काम कर रहे हैं। 2018 में जब ये आइडिया हमने डेवलप करा तो मेरा क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड है, पर जो मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर विपुल गुप्ता, वो इस कंपनी में दूसरे डायरेक्टर भी हैं, उनका साइंस बैकग्राउंड है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है एमआईटी यूनिवर्सिटी से और एमबीए करा है निकमार पुणे से। तो उन्होंने ये सारी मशीन्स के ऊपर रिसर्च करके ऐसी मशीन्स हमें ढूंढ के दी जिनको हम यूज़ करके ये सिगरेट बट्स को अच्छी तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, और जो सारा केमिकल कॉम्पोजिशन हमने तैयार करा उससे हम ये सिगरेट बट्स को 100% प्योरीफाई कर सकते हैं। हाँ, एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ अभी भी। मैं ये मानता हूँ 28 साल की उम्र में बहुत लोग हमें सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये तो बच्चा है, ये हमें क्या बताएगा, पर ये बहुत छोटी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी जागरूकता की, क्योंकि सिगरेट बट्स का इससे पहले किसी ने कोई बिज़नेस नहीं करा या कोई सल्यूशन नहीं था। तो लोगों को ये चीज़ समझाने में कि हाँ, सिगरेट बट्स भी एक प्रॉब्लम है और इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस प्रॉब्लम को काफ़ी फेस करा हमने स्टार्टिंग में, पर कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े, प्लस मीडिया और जितने भी पब्लिकेशंस आए, उन्होंने हमारे इस काम को काफ़ी सराहना प्रोवाइड करी और हमारे काम को और मात्रा में प्रमोट करा, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ते गए। और सिर्फ ना ही नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बल्कि पूरे विश्व में से हमें क्वेरीज़ और इंक्वायरीज़ आनी शुरू हुई, जिसके थ्रू हमने हमारे बिज़नेस को अलग अलग शहरों में और अलग अलग देश के कोनों में पहुंचाया। कोरोना की जो बीमारी थी वो सिर्फ हमारे बिज़नेस के लिए नहीं, बल्कि विश्व में जितने भी बिजनेसेस हैं या जितने भी लोग हैं, उन सबको उस बीमारी ने इम्पैक्ट करा है। तो हम कोई अलग नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं था और हमारे पास काम नहीं था, पर सबके पास अपने अंदर ये एक उम्मीद थी कि हम इस चीज़ से भी उभर के बाद में वापस आएंगे, और जब हमारा काम शुरू होगा तो साथ में मिलके हम इस कंपनी को और ग्रो करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग 30 से 40 टन पर मंथ हम रिसाइकिल कर रहे हैं अभी के करंट सिनेरियो में। तो आने वाले सालों में 2025-26 तक हम चाहते हैं कि हम ये कलेक्शन और रिसाइकलिंग का रेट 10 गुना बढ़ाकर 300 से 400 टन पर मंथ तक पहुँचे। प्लस अभी जैसे हम इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि टॉयज़, कुशन्स, रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट्स जैसे स्टेशनरी आइटम्स, डायरीज, नोटपैड्स, तो हमारी अभी हम R&D टीम हमारी जो है वो इसमें और नए नए इन्वेंशंस और नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रही है। जैसे कि टेक्सटाइल, जो आप कपड़े पहनते हैं उस टाइप का एक टेक्सटाइल, प्लस एयर प्योरीफायर, जैसे आपके घरों में या आपने मार्केट में देखा होगा एयर प्योरीफायर होता है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स हम आने वाले टाइम में लॉन्च करेंगे, जिससे हमारे बिज़नेस को और ग्रोथ मिलेगी और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो कमर्शियली वायबल होंगे, और इससे हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। प्लस हम मेड इन इंडिया बिज़नेस को वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो रैक पिकर्स को अगर हम जोड़ लें और वॉलंटियर्स को जोड़ लें तो विश्व भर या इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट 2 से 2,500 लोग हमारे काम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। जैसे कोई सिगरेट बट्स इकट्ठा कर रहा है तो कोई सिगरेट बट्स को सेपरेट कर रहा है, कोई रिसाइकलिंग की मशीनें चला रहा है, तो कोई फाइनल प्रोडक्ट्स को बना के उनकी मार्केटिंग और सेल्स कर रहा है। सेल्स के लिए हम लोग अभी करंटली हमारा मेन जो टारगेट ग्रुप है वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं। 10,000 पीस, 20,000 पीस का मिनिमम ऑर्डर होता है उसमें। पर हम लोग हमारी वेबसाइट के थ्रू codeefforts.com पे हमारा एक शॉप है, वहाँ से भी लोग डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर कोई इंडिया से बाहर से भी अगर हमारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू बहुत आसानी से परचेज़ कर सकता है।
अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं और हम सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जहाँ पे आप अपनी इंक्वायरीज़ और अपनी रिक्वायरमेंट्स प्लेस करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। कोड एफर्ट जो कंपनी का नाम है, जनरली जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि कोड नाम है तो ये कोई टेक आईटी ग्रुप की कंपनी होगी कोई। आईटी कंपनी या टेक कंपनी होगी, पर कोड का जो फुल फॉर्म है वो है कंजर्विंग आवर डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट। और कोड एफर्ट का मतलब सिंपल है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये मेरा अकेले का मेहनत नहीं है, ये हमारी पूरी टीम और नॉट जस्ट टीम बल्कि जितने भी लोग हैं जो हमारे काम को देखते हैं या हमारे काम से जुड़ते हैं या हमारे काम को प्रमोट करते हैं, उन लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट है इस पर्यावरण को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम मेहनत ना करें या एफर्ट्स ना डालें तो हमारे ख़राब होते हुए पर्यावरण को बचाने का कोई और ज़रिया नहीं है। तो मैं सिंपल टर्म्स में यही कहूँगा कि टू कंजर्व आवर डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट एफर्ट इज़ द की। मेरा ड्रीम हमेशा से ये रहा है कि हम एक हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को एक साफ़ और एक स्वच्छ पर्यावरण और एक स्वच्छ अर्थ प्रोवाइड कर पाएँ। और कंपनी लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे हमेशा से, क्योंकि मेरा बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप के टुवर्ड्स काफ़ी इंक्लिनेशन रहा है, तो मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस को हमेशा प्रमोट करूँगा। और मैं ये ही चाहूँगा आने वाले पीढ़ी से और अभी की करंट जनरेशन से कि अगर आप एक काम शुरू करके, एक व्यवसाय शुरू करके अगर लोगों को रोज़गार दे सकते हैं तो आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं पर भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपके थोड़े से मेहनत की और थोड़े से जज्बे की। हमारी कंपनी के पास हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस में और फंक्शंस में, एग्जीबिशंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी कंपनी बहुत सारे एग्जीबिशंस में टॉप 30, टॉप 10 स्टार्टअप्स में रिकग्नाइज़ हुई है। और हाल ही में अभी हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी मान्यता प्राप्त हुई थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिगरेट बट्स रिसाइकल्ड। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हमारी कंपनी का नाम दर्ज है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।